आवश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा। अयोध्या मामले में 15 दिन मांगे थे योगी ने, अब हिसाब शुरू हो चुका है और राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट ने ऐसे नामों पर सवाल खड़े किए हैं जिनकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। अयोध्या में वो क्या होने वाला है जो आज तक कभी नहीं हुआ, जिन चेहरों का कभी सबसे ज्यादा प्रभाव था, आज वही जांच के घेरे में क्यों दिखाई दे रहे हैं। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडा चलाते थे, वे आज राम भक्ति की दुहाई दे रहे हैं। इन दोहरे आचरण वालों से सावधान होने की आवश्यकता है। भक्तों के बरसों के विश्वास के साथ आखिर किसने खेला किया, तहखाने तक पहुंच रखने वाले लोग कौन थे, और अब योगी सरकार एक्शन से किस किस की नींद उड़ने वाली है। षड्यंत्रकारियों की नींद हराम हुई है और फिर उन्होंने उसके अनुरूप षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए। वही साजिश फिर से प्रारंभ हो गई। एक अखबार के दावे ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी है। कहा जा रहा है कि एसआईटी रिपोर्ट में 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की गई है। अब देश की नजर एक ही सवाल पर टिकी है, क्या राम मंदिर चढ़ावा मामले का पूरा सच सामने आने वाला है और क्या बड़े एक्शन की घड़ी करीब आ गई है। और प्रयागराज की पहचान सनातन की समरसता से है। हमें इनको खोने नहीं देना है, किसी को इसके साथ खिलवाड़ नहीं करने देना है। ये वही लोग हैं जब इनको अवसर मिलता था तब ये कुंभ पर उंगली उठाते थे। नमस्कार, मैं योगेश कांत हूं और आप खबर एक्सपर्ट देख रहे हो। दर्शकों, कहा जाता है कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मन गाए। अर्थात सत्य ही सभी श्रेष्ठ कर्मों की जड़ है और वेद पुराणों से लेकर महापुरुषों तक ने पूरे को ही, सबने सत्य को ही सर्वोच्च स्थान बताया है। दर्शकों, राम मंदिर से जुड़ी हालिया खबरों ने करोड़ों राम भक्तों को चिंतित जरूर किया, लेकिन उनकी आस्था को डिगा नहीं पाया है कोई भी। आज भी अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उसी उत्साह और श्रद्धा के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंच रही है जैसे पहले पहुंचती थी, क्योंकि राम भक्तों के लिए राम मंदिर सिर्फ एक भवन नहीं है, बल्कि सदियों के संघर्ष, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इसी बीच चढ़ावा और व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवालों की जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एसआईटी की जो अपनी शुरुआती रिपोर्ट है वो सौंप दी गई है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई गई तो चाहे वो कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति कौन हो, कार्रवाई से बच नहीं पाएगा। अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार राजनीति और आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन राम भक्तों का कहना है कि मंदिर की पवित्रता और श्रद्धा को किसी भी विवाद से अलग रखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि अगर कहीं कोई कमी या अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन इससे राम मंदिर और करोड़ों लोगों की आस्था को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाना चाहिए। लेकिन दर्शकों, इस पूरे मामले के बीच एक तस्वीर भी देखने को मिल रही है
कुछ लोग आज राम मंदिर और चढ़ावे की व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, उठा रहे हैं लगातार। सवाल उठाना लोकतंत्र का अधिकार है और जांच भी होनी चाहिए, लेकिन जनता ये भी पूछ रही है कि जब राम मंदिर आंदोलन अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था, तब ये लोग कहां गए थे, क्या कर रहे थे, क्यों नहीं राम मंदिर के लिए उठे। आज राम भक्तों का कहना है कि जिन लोगों ने वर्षों तक राम मंदिर के मुद्दे का विरोध किया, जो कभी रामलला और अयोध्या की व्यवस्था से दूरी बनाए रखते थे, वे आज अचानक सबसे बड़े हितैषी बनकर सामने आ रहे। दूसरी तरफ अपने कर्मों के फलों को भूल रहे हैं कि जब राम भक्तों को गोलियों से भून दिया था, सरयू मैया में बहा दिया गया था, आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब भी दे दो जो जनता पूछ रही है। दर्शकों, याद रखिए, एक राम मंदिर का निर्माण एक लंबे संघर्ष, त्याग और कानूनी प्रक्रिया के बाद संभव हुआ है। यही वजह है कि आज जब भी कोई श्रद्धालु अयोध्या पहुंचता है और रामलला के दर्शन करता है, तो उसके मन में सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक यात्रा की याद भी ताजा हो जाती है जिसने इसे सपने को साकार होते हुए देखा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईटी की रिपोर्ट में आखिर क्या क्या सामने आ रहा है, किन किन बिंदुओं पर जांच एजेंसियों ने सवाल उठाए हैं, और सबसे अहम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आने वाले दिनों में यही इस पूरे मसले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकती है। दर्शकों, अगर किसी धार्मिक स्थल, किसी ट्रस्ट या किसी व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं, तो जनता सिर्फ एक चीज चाहती है कि सच्चाई सामने आए और दोषी बचने न पाए। यही वजह है कि अब सबकी निगाहें अयोध्या मामले की जांच पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ संकेत दे चुके हैं कि जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं, उनके आधार पर कार्रवाई होगी और किसी भी स्तर पर सबकी जवाबदेही तय की जाएगी। पहले आपने देखा होगा कि जब सीएम योगी 2 दिन पहले अयोध्या पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां भी कुछ कहा था। पहले योगी जी का वो बयान सुनिएगा। जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। दर्शकों, इसी बीच एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट को सरकार को सौंपे जाने की खबरों ने पूरे मामले की चर्चा में तेजी ला दी है। हालांकि जांच अधिकारी सार्वजनिक रूप से यही कह रहे हैं कि जांच अभी जारी है और रिपोर्ट की आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से कई तरह की चर्चाएं बाजार में तेज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जांच एजेंसियों, नियुक्तियों, चढ़ावे की गणना, निगरानी व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं जैसे कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सवाल यह है कि अगर कहीं कोई चूक हुई है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और अगर किसी स्तर पर अनियमितताएं साबित होती हैं तो क्या इस बार कार्रवाई मिसाल बनेगी। दर्शकों, करोड़ों राम भक्तों की भावना सिर्फ इतनी है कि राम मंदिर की गरिमा, श्रद्धा पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसकी सच सामने आना चाहिए, लेकिन साथ ही ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित है। अब सबकी नजरें उस आधिकारिक फैसले पर हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएगा जनता के। क्या जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी? क्या प्रशासनिक बदलाव होंगे?
क्या जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय होगी? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच और सरकार की आगामी कार्रवाई पर निर्भर है। एक बात जरूर है, ये मामला सिर्फ एक जांच नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास से जुड़ा हुआ है। इसलिए देश की नजर अब अयोध्या पर है और इंतजार उस अंतिम सच का है जो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। दर्शकों, इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जांच किस दिशा में जा रही है और आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे एसआईटी की रिपोर्ट जुड़ी जानकारी सामने आ रही है वैसे वैसे ये स्पष्ट होता जा रहा है कि मामला केवल कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। सूत्र और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनमें विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय, पिछले वर्षों से चढ़ावे का जो ऑडिट, निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करना, चढ़ावे की नियमित गणना और रिकॉर्डिंग तथा सीसीटीवी सिस्टम को और प्रभावी बनाए जैसे प्रस्तावित शामिल किए जा रहे प्रस्तावों को। यदि इन सुझावों को लागू किया जाता है तो मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों ने बड़ी संख्या में कर्मचारियों, बैंकिंग प्रक्रिया से जुड़े लोगों और अन्य संबंधी पक्षों से पूछताछ की है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आया है और जांच जारी है। यही वजह है कि सरकार और जांच एजेंसियां अभी आधिकारिक रूप से किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष घोषित करने से बच रही हैं। इसी बीच मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं में भी कई बदलाव की चर्चा तेज है। सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत किया गया है, निगरानी बढ़ाई गई है और चढ़ावे की गणना की प्रक्रिया को आधिकारिक पारदर्शिता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उद्देश्य यही बात बताया जा रहा है कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं की आशंका न्यूनतम दिखाई दे सकती है। दर्शकों, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था इससे जुड़ी है। इसलिए लोगों की अपेक्षा केवल एक है, जांच निष्पक्ष हो और पूर्णतः तरीके से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगर किसी पर लगाए गए आरोप जांच में सही नहीं पाए जाते हैं तो वो भी स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। अब सभी की निगाहें जांच की अगली रिपोर्ट और सरकार के संभावित फैसलों पर टिकी है। क्या प्रशासनिक बदलाव होगा, क्या जवाबदेही तय होगी, इस तरह की व्यवस्था, तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दर्शकों, अब ये मामला केवल चढ़ावे की गिनती या प्रशासनिक गड़बड़ियों तक सीमित नहीं रहा। करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े इस मुद्दे पर एसआईटी की शुरुआत रिपोर्ट सरकार के पास पहुंच चुकी है और सबकी नजरें अगले बड़े कदम पर टिकी हुई हैं। सवाल ये नहीं है कि जांच होगी या नहीं, सवाल ये है कि जांच के बाद कार्रवाई कितनी बड़ी होगी। मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एसआईटी ने चढ़ावे की व्यवस्था, निगरानी तंत्र, कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्तीय रिकॉर्ड और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े कार्रवाई जो गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि कई प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी पाई गई है। कई बिंदुओं पर विस्तृत जांच की जरूरत महसूस की गई है। जांच में यह भी सामने आया है कि हर महीने लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन चढ़ावे और श्रद्धालुओं की संख्या के बीच कई जगह असामान्य अंतर दिखाई दिया है। यही कारण है कि एसआईटी ने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, निगरानी व्यवस्था और ऑडिट सिस्टम की गहन समीक्षा की सिफारिश की है। साथ ही सीसीटीवी निगरानी, दैनिक रिकॉर्डिंग और वित्तीय ऑडिट को और मजबूत करने के सुझाव दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच एजेंसियां केवल निचले स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहती हैं, बल्कि पूरी प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में काम कर रही हैं। आखिर अगर लंबे समय तक कोई व्यवस्था चल रही थी तो उसकी निगरानी की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या कहीं लापरवाही हुई है? क्या किसी स्तर पर नियमों का पालन नहीं हुआ है? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के अंतिम निष्कर्ष में तलाशे जा रहे हैं। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ संदेश दे चुके हैं कि आस्था के साथ किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यही वजह है कि अब लोगों के बीच यह चर्चा तेज है कि जांच पूरी होने के बाद प्रशासनिक और संस्थागत स्तर पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कई व्यक्ति इस जांच में जेल भी जा सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय और किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होना जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगी। एक बात जरूर साफ दिखाई दे रही है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है और इस मामले में जनता केवल एक चीज चाहती है कि पूरी पारदर्शिता, जो भी जांच पड़ताल हो वो सामने आए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसका सच भी सामने आए, जवाबदेही तय हो और भविष्य में ऐसे किसी आशंका की गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म की जाए। अब निगाहें उस अंतिम रिपोर्ट पर हैं जो तय करेगी कि आगे का रास्ता क्या होने वाला है।
ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें, जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें, अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के हाथिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं।